Hello everyone, welcome back to my class. Myself Taposhi, your SST teacher. Today I am going to start chapter number 14 of history, that is early history of Deccan and South India. जो भी न्यू व्यूअर्स है मेरे चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको सबसे फर्स्ट आएगा, नाम आएगा किसका? मेगालिथ कल्चर का। आपके दिमाग में आएगा मेगालिथ कल्चर कहां से आया? इसके पिछले लेसन में तुमने मौर्य पढ़ा था। मेगालिथ कल्चर जो संस्कृति आई, वास्तव में इसकी शुरुआत नियोलिथिक एज के लास्ट स्टेज में ही हो गई थी। नियोलिथिक एज के लास्ट में इसकी शुरुआत हुई थी और ये अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड तक चलती रही। तो यानी नियोलिथिक एज के लास्ट में, उसके बाद आपका जो ब्रॉन्ज एज आया उसमें भी आपका मेगालिथ कल्चर था, आयरन एज में भी आपका मेगालिथ कल्चर था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि इसका जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आपका न्यूलिथिक एज के लास्ट में ही इसका शुरू हो गया था, यानी चाल्कोलिथिक के पीरियड के टाइम भी था। तो नियर अबाउट ये आपका जो कंटिन्यू हुआ मेगालिथ कल्चर नियर अबाउट 2500 बीसी से लेकर 200 एडी तक। ये मेगालिथ कल्चर ना सिर्फ साउथ इंडिया में या दक्कन के पार्ट्स में, पूरे होल इंडिया में फैला था। लेकिन इसका जो मेन कंसंट्रेशन था मेगालिथ कल्चर का, जो मेन कंसंट्रेशन था वो आपका था दक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये इसका मेन कंसंट्रेशन था। आप जब क्वेश्चन आंसर के पार्ट में पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा कि मेगालिथ कल्चर का मेन कंसंट्रेशन कहाँ था। लेकिन आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, ये मेगालिथ्स वर्ड कहाँ से आया है? क्या चीज ये मेगालिथ जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब मेगास का मतलब ग्रेट और लिथोस का मतलब स्टोन। तो इसका मतलब होता है, मेगालिथ का मतलब वो मॉन्यूमेंट्स जो बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ था। सेकेंड बीसी सेंचुरी बीसी के टाइम, उस टाइम जो मेगालिथ लोगों का ये घर था, होम था। लेकिन वो लोग क्या करते थे, मेगालिथ पीपल वो डेड बॉडीज को बरी करते थे। आप इस बुक में इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, वो यहाँ पे ये स्टोन क्या करते थे, यहाँ पे पीपल बरीड द डेड को यहाँ वो बरी करते थे विथ इरेक्टेड बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स अराउंड द ग्रेव्स यानी कब्र के चारों तरफ नुकीले स्टोन्स से बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स हुआ करते थे। और जो इसको बनाते थे उसको कहते थे मेगालिथ बिल्डर्स। तो मेगालिथ्स क्या है? मेगालिथ पीपल जब डेड बॉडीज को बरी करते थे और इस कब्र के चारों ओर वो बड़े बड़े स्टोन्स के टुकड़े होते, स्टोन्स बड़े बड़े पीसेस ऑफ स्टोन्स होते थे जिनके वो चारों ओर लगाते थे, इसको कहा गया है मेगालिथ्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका द लार्ज स्टोन्स हैव बीन फाउंड इन ग्रेनाइट एरियाज। जो ग्रेनाइट पत्थर होते हैं ना, वहां बड़े बड़े स्टोन्स पाए गए और एंटायर साइट वाज मार्क्ड बाय प्लेसिंग ह्यूज राउंड स्टोन्स इन ए सर्कल। उनके जो कब्र होता था उसके चारों तरफ गोल पत्थरों से एक सर्कल बना होता था। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, अलग अलग जगह देखिए इन पिक्चर्स में अलग अलग जगह आपके अलग अलग तरह के स्टोन सर्कल मिला है। देखिए इन पिक्चर्स में तो स्टोन सर्कल क्या था? ये जो स्टोन सर्कल था ये फर्स्ट इंडिकेशन था मेगालिथ कल्चर का साउथ इंडिया में। फर्स्ट इंडिकेशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फर्स्ट इंडिकेशन साउथ इंडिया में क्या था, इज द स्टोन सर्कल। लेकिन ये जो कब्र बने हुए थे, जो इनकी जो मॉर्चुरी प्रैक्टिसेस थे, इसका मतलब जो शव गृह था, तो शव गृह को अलग अलग तरह से उन्होंने क्या किया था,
इंडिकेट अलग अलग तरह से मॉर्चरी प्रैक्टिसेस इनकी अलग अलग थी, शव ग्रह अलग अलग था। इससे ये प्रूफ हो गया जो साउथ इंडिया की मेगालिथ पॉपुलेशन थी वहां पे रैंक सोसाइटी थी, वहां पे जो सोसाइटी थी वो रैंकिंग थी, यानी वर्ण वहां भी होता होगा, इसीलिए अलग अलग तरह से उनके शवगृह बने हुए थे। इसके बाद आता है आपका स्केलेटन्स जो मेगालिथ पीपल के स्केलेटन्स मिले हैं वो क्या प्रूफ करते हैं कि उनके जो बोन्स थे वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड थे, ब्रॉड थे, चौड़े थे उनके बोन्स, थिक स्कल था, जो उनकी स्कल थी वो मोटी थी, और प्रोट्रूडिंग टीथ, उनके दांत निकले हुए थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कुछ इस तरह से उनका जो आपका स्केलेटन था वो कुछ इस तरह से मिला हुआ है, प्रूफ मिला है इसका। रिलीजियस बिलीफ, मेगालिथ पीपल भी नियोलिथिक एज के लोगों की तरह लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे, वो मानते थे मृत्यु के बाद जीवन है, इसीलिए वो भी डेड बॉडीज के साथ उन सारी चीजों को वो गाड़ दिया करते थे जो कि उनको दूसरे लाइफ में जरूरत पड़ेगी। देखो इस पिक्चर्स में पूरा साफ नजर आ रहा है, उन्होंने स्केलेटन के साथ कुछ उनके डेली यूज में आने वाली चीजों को दफना रखा है उनकी डेड बॉडीज के साथ। ऐसे ही कुछ प्रूफ, ऐसे साइट्स के कुछ प्रूफ मिले हैं हमको। कहां से? मैप में देखिए, कल्पा, नायकुंड, महुजरीन महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी, हरदनहली, टकार घाट, मास्की इन साउथ इंडिया। तो इन जगहों से प्रूफ मिला है कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे। जब भी आपको मैं लेसन पढ़ा रही हूँ, इनके साथ साथ मेन पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, तो आप लेसन को रीड जरूर करिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होता रहे। नाउ अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द मेगालिथ पीपल, उनकी जिंदगी कैसी थी? आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है मेगालिथ पीपल नोमैडिक हंटर्स थे, वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, और वो फूड गैदरर थे, वो लोग फूड को इकट्ठा करते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जैसे कि हैमर, प्लॉशेयर, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर के सामान मिले हैं जिससे ये प्रूफ हो गया वो लोग गुड एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो लोग फूड प्रोड्यूसर थे, क्योंकि कुछ सामान ऐसा ही हमको कुछ एविडेंस मिला है। इससे प्रूफ हो गया द मेगालिथ पीपल वर फूड प्रोड्यूसर। वो लोग किसकी खेती बाड़ी करते थे? रागी, पैडी, इन सब की वो खेती बाड़ी करते थे। और वो कहां पे इनको उगाते थे? स्मॉल फील्ड और हिल स्लोप्स में, क्योंकि जो प्लेन्स एरिया था वो घना जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था, और ये लोग मेगालिथ पीपल कभी भी फॉरेस्ट को नहीं काटा करते थे, वो फॉरेस्ट को क्लियर करके खेती बाड़ी नहीं करते थे, इसीलिए वो छोटे छोटे फील्ड्स में या फिर जो हिल के स्लोप्स होते हैं, ढलान होती है, उसी में वो खेती बाड़ी किया करते थे। और भी कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जैसे कि कुछ वेपन्स मिले हैं, डैगर, नाइफ, स्वॉर्ड, स्पीयर, ऐसे कुछ हथियार भी मिले हैं, जिससे ये प्रूफ हो गया कि वो लोग बहुत अच्छे हंटर भी थे। और ये जो सामान मिले हैं, जो भी सामान मिला है, चाहे हैमर, प्लॉशेयर या आयरन टूल्स, जो भी मिले हैं, वो सारे आयरन के बने हुए थे, वो सारे लोहे के बने हुए थे, जिससे ये प्रूफ हो गया कि मेगालिथ पीपल वर फर्स्ट आयरन यूजर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के पहले आयरन यूजर्स थे। क्वेश्चन भी आ सकता है कि साउथ इंडिया में सबसे पहले आयरन यूजर्स कौन थे? तो आप लिखोगे मेगालिथ पीपल। नेक्स्ट आता है मेगालिथ पीपल के लोगों के पॉटरी के बारे में मेन फीचर्स। ये आपके क्वेश्चन आंसर के पार्ट में भी है कि उनके जो मेन फीचर्स थे पॉटरी के, मेगालिथ पीपल के क्या थे। तो उनके जो रिमेन्स मिला है, उससे जो पॉट्स के जो रिमेन्स मिले हैं, उससे ये प्रूफ होता है कि वो लोग पॉट्स को अच्छी तरह बेक किया करते थे, अच्छी तरह पकाया करते थे, वेल फायर्ड एंड वेल बेक्ड। और दूसरा, वो पॉट्स को किस पे बनाते थे? पॉटरी व्हील पे बनाते थे। और उनके पॉट्स रेड और ब्लैक कलर के होते थे। अब देखिए कितने सुंदर पॉट्स उन्होंने बना रखे हैं। ये मेगालिथ पीपल के बने हुए पॉट्स हैं। और वो जो पॉटरी पीसेस जो मिले हैं आपके खुदाई के टाइम, वो पॉटरी पीसेस में कुछ ट्रेडमार्क्स मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता था उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शन करके
उस पे मिला है। तो ये प्रूफ होता था मे बी ये जो पॉट्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो जरूर उनके ट्रेडमार्क्स होंगे कि ये पॉट किसने बनाया है। तो ये आपके मेगालिथ पीपल के पॉटरी के मेन फीचर्स होंगे। अब क्वेश्चन आता है मेगालिथ पीपल आए कहां से थे, ओरिजिन ऑफ मेगालिथ पीपल। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये मेगालिथ पीपल वेस्ट एशिया से आए थे। वर द इन्वेडर्स, आक्रमणकारी थे, और कहां से आए थे, वेस्ट एशिया से आए थे। और कुछ एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये कहती है कि ये मेगालिथ पीपल आयरलैंड से आए थे। तो अलग अलग व्यूज है, कुछ तो कहते हैं वेस्ट एशिया से आए थे और कुछ कह रही है आयरलैंड से इंडिया में आए थे। कहां से, फ्रॉम दी सी रूट। तो ऐसा माना गया है, ऐसा क्वाइट प्रोबेबल हो सकता है जो मराठा, कन्नड़, तेलुगु और तमिल के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो जरूर मेगालिथ रहे होंगे। इनके पूर्वज जो साउथ इंडिया में रहते हैं जरूर ये मेगालिथ रहे होंगे। तो इस तरह से जब मेगालिथ कल्चर का जो एंड हो जाता है, मेगालिथ कल्चर के बाद एक नया कल्चर राइज होता है। वो नया कल्चर आपका था सातवाहना कल्चर। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेगालिथ कल्चर गेव राइज टू विच कल्चर, दैट इज सातवाहना कल्चर। नाउ अबाउट दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन। इससे पहले आपको मैंने मेगालिथ कल्चर के बारे में बताया। मेगालिथ कल्चर के बारे में मेगालिथ कल्चर के बाद कौन सा कल्चर आया, सतवाहना। तो अब हम पढ़ेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन। दक्कन कहां पे स्थित है, साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन। विंध्या माउंटेन के साउथ में आप देख सकते हैं इस मैप में, इसके नीचे का पोर्शन दक्कन है और नर्मदा रिवर के साउथ में इसको दक्कन, ये दक्कन का रीजन है और इसको दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता है। आपको छोटी छोटी चीजें सुननी है क्योंकि ये सारी चीजें आपके मैचिंग में भी या फिलिप्स में भी आ सकती है। सतवन एमर्ज एज मोस्ट पावरफुल किंगडम। सबसे पावरफुल किंगडम दक्कन में सतवाहना था। एक्चुअल में सतवाहन जो एम्पायर आया था वो किसके बाद आया था, सबसे इसके पिछले लेसन में आपने क्या पढ़ा था, अबाउट दी मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन के बाद आए थे संगास, संगा के बाद आए थे कन्वा, कन्वा के बाद आए थे सतवाहना। तो आप सतवाहना जो आपका किंगडम है बहुत बड़ा किंगडम था। आप इसका एक्सटेंट देख सकते हैं इस मैप में, कहां से कहां तक ये फैला हुआ था। ये लोग मौर्य के जो पॉलिटिकल सिस्टम था इससे बहुत प्रभावित थे। जो सतवाहना रूलर्स थे मौर्यन के पॉलिटिकल सिस्टम से, वो उनके पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते थे, उनकी प्रशासन को फॉलो करते थे क्योंकि वो उनसे बहुत प्रभावित थे। और उन्होंने कितने सेंचुरी, कब से कब तक शासन किया, नियर अबाउट 400 ईयर्स तक। आपके 3rd सेंचुरी बीसीई से 1st सेंचुरी बीसीई तक। इनके फाउंडर्स, जो भी आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान करनी है, उसका जो फाउंडर थे किसके, आपके सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर किंग सिमुका। उसके बाद इसका ग्रेटेस्ट रूलर, इनमें सब इंपॉर्टेंट किंग्स के नाम दिए हुए हैं। उसका जो सबसे पावरफुल रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी का बेटा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, और ये सब इनके ग्रेटेस्ट रूलर है। और इसके बाद इनका जो लास्ट रूलर था सतवाहन डायनेस्टी के थे वो थे यज्ञसारी सतकर्णी। तो ये नेम्स आपको ध्यान करने हैं, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम है। फाउंडर कौन, ग्रेटेस्ट रूलर कौन, इनका बेटे का नाम और लास्ट रूलर। और इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी, सतवाहन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठाना। ध्यान करना है नाम, प्रतिष्ठाना, जो अब महाराष्ट्र में पैथान के नाम से जाना जाता है। सतवाहन रूलर्स डिवाइन पावर ऑफ किंग्स, इनको राजा के दैविक शक्ति पे विश्वास था और उन्होंने टेरिटरी को प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखे थे, छोटे छोटे प्रदेशों में डिवाइड कर रखे थे। दैट मीन्स आप ये भी लिख सकते हो, द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोग हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे और वो लोग किसकी पूजा करते थे, विष्णु और शिव जी की पूजा करते थे। उन्होंने चैत्यास और विहारास भी बनवाए थे। आपको ध्यान करना है, चैत्यास टेम्पल्स को कहते हैं और विहारास मोनास्ट्रीज को। मोनास्ट्रीज मीन्स आपके मठ। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपके कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि चैत्यास टेम्पल्स और विहारास मोनास्ट्रीज। ऐसा ही एक बेस्ट एग्जाम्पल रॉक कट चैत्य हॉल का मिला है। कहाँ पे, पुणे में। एक जगह का नाम है कार्ले, आपको ध्यान करना है, कार्ले में सबसे बेस्ट एग्जांपल मिला है रॉक कट चैत्य का। और कार्ले कहाँ पे है,
इन पुणे। ये लोग रोड्स और शिप्स का इस्तेमाल करते थे फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। और वो ये आपको ध्यान करना है कि ये लोग किन चीजों का ट्रेड किया करते थे, ये लोग किन कंट्री से ट्रेड करते थे। देखिए यहाँ पे रोम, अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा, इन कंट्रीज से ये ट्रेड किया करते थे। और किन चीजों का व्यापार करते थे ये, वाइन, कॉपर, टिन और कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा, इनका ये ट्रेड किया करते थे। और एक चीज आपको ध्यान करनी है, ये टेम्पल्स के बारे में बता दिया मैंने, एक चीज आपको ध्यान करनी है कि ये लोग स्तूपास भी, बहुत ब्यूटीफुल स्तूपास बनवाते थे। ऐसा ही एक स्तूपा आपके मिला है, वो अमरावती में, महाराष्ट्र में अमरावती में, आप मैप में देख सकते हो, यहां पे मिला है आपका ऐसा ही एक बेस्ट एग्जाम्पल। वो इसमें क्या किया गया है, डिपिक्टिंग सीन्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा। इसमें बुद्धा के जो लाइफ के बारे में वो जो सीन्स है वो डिपिक्ट करके बनाई गई है इनके पैनल्स में। एक आपका लास्ट में आपको ध्यान करना है, ये इतनी बड़ी डायनेस्टी थी, लास्ट में इसका एंड हो जाता है 220 सीई में। कब एंड होता है, 220 सीई। सीई मीन्स कॉमन एरा। और ये पूरा बड़ा, इतना बड़ा जो एम्पायर है, आपको मैंने इसका एक्सटेंट दिखाया था, इसका पूरा एक्सटेंट आपको मैप में दिखाया था, ये एक्सटेंट है। इतना बड़ा जो सातवाहन डायनेस्टी है, ये बाद में 3 के हाथ में आ जाती है। वो राष्ट्रकूटास इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटास, आप मैप में देखिए। पल्लवास इन कांची, कांची आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का पोर्शन आपके पल्लवास ने ले लिया। और आंध्र वाला रीजन था वो इक्ष्वाकुस ने ले लिया। तो ये अगर आपको फीचर्स बोले, आपके एक क्वेश्चन भी है मेन फीचर्स ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, तो आप इनमें से कुछ पॉइंट्स आप इनमें फीचर्स में भी लिख सकते हो। ये वाला पोर्शन नहीं, यहां तक का कुछ पोर्शन आप इसमें फीचर्स में भी लिख सकते हो कि सातवाहन डायनेस्टी के मेन फीचर्स कौन से थे। तो आज मैंने आपको मेगालिथ कल्चर और आपको दक्कन के बारे में बताया, आपको अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन के बारे में बताया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। And tomorrow in the next video we will discuss about South India. Till then, goodbye.